नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। हम लोगों ने अक्सर कुछ मुहावरे सुने हैं या कहावत ऐसे जैसे कहा जाता है आम के आम गुठलियों के दाम और क्या दाम है जैसे बोलते हैं इस चीज़ का क्या दाम है, क्या प्राइस हम समझते हैं। एक्चुअली दाम एक करेंसी होती थी। आज कपिल जी के सानिध्य में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि दाम क्या होता है और कैसे। पहले तो सर नमस्कार करना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारी बहुत सारी वीडियो पसंद करी हैं, बहुत सारी वीडियो पे अ, बहुत लाइक्स वगैरह आए हैं। तो आज हमारे पास कुछ मुग़ल कॉइन्स आए थे जो कि बादशाह अकबर के थे। बादशाह अकबर के थे। तो इस तरह के ये हेम्ड कॉइन्स हैं जो कि कॉपर के अंदर है। इसको एक दाम कहा जाता है, जैसे आज की डेट में रुपी चलता है, उस टाइम में करेंसी है। तो ये रुपी की तरह होता था तो जो एक कि यूनिट हो गई हाँ, मतलब वन ये दाम एक दाम और इसका ऑलमोस्ट वजन 20 ग्राम के आसपास होता था। सिक्के का वजन। हाँ दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपने शायद आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि बादशाह और शहनशाह में क्या फ़र्क है। अरुण जी आपसे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, बताइए। तो सर बादशाह और शहनशाह में फ़र्क ये होता है कि बादशाह वो होता है जो कि हर चीज़ का डिसीजन खुद ले सकता है, बादलों से बात करने वाला। ओके। और जो शहनशाह होता है या फिर सुल्तान हो गया, आपने सुल्तान भी शब्द सुना होगा कि सुल्तान भी ऐसा होता है कि सुल्तान में क्या फ़र्क है कि सुल्तान के ऊपर है ना एक पॉप है, जैसे धर्मगुरु, वो सब काम बादशाह वाला कर सकता है, लेकिन एक धर्म के अंडर में वो होता है। यदि धर्म गुरु ने उसको ये डिसीजन दिया कि हाँ भाई ये करना है, तो वो उसको झुकला नहीं सकता। और जो बादशाह होता है, बादशाह एक ऐसा है जिसके ऊपर पॉप भी नहीं है, वो उसके ऊपर कोई भी नहीं है। वो पोप तो क्रिश्चियंस में होता है, मेरे ख्याल से मुगल सर का। मैं पॉप फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, एक धर्मगुरु इनमें भी होता है, धर्मगुरु की तरह। एक धर्मगुरु की तरह। तो ये बादशाह अकबर का सिक्का है। उसने इस तरह के कॉइन्स, इससे पहले आप कोई भी कॉइन देखेंगे उसका है ना वजन करीबन करीबन 14 ग्राम से 10 ग्राम के बीच का होता था, जिसमें बाबर का और हुमायूं का सिक्का आता था, उसमें भी आता था दाम। लेकिन पहला ऐसा सिक्का था जो कि 20 से 21 ग्राम के आसपास का बनाया गया। और ये किसी मशीन वगैरह से बने हुए नहीं लग रहे ना? ये मशीन से नहीं है, हैंड बने हुए हैं सर। इसकी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको ये सिखाएंगे, दिखाएंगे कि ये किस तरीके से एक 500 साल पहले किस तरीके से बनते थे। तो अभी मैं इसके बारे में यही बताना चाहता हूँ। और सबसे इसकी खासियत अकबर के सिक्कों की ये थी, अकबर ने क्या किया था कि एक है ना छोटे छोटे दूरी पे, जैसे आज की डेट पे आप मानते हो 4 हमारे टकसाल है, उस टाइम में 4 टकसाल नहीं थे। उस टाइम में ये थे, उसने जहां पर कब्जा किया वहां एक टकसाल बना दिया। जैसे दिल्ली में कब्जा किया, से मतलब मिंट हो गया, मिंट। तो ये 30-35 तो ऐसी मिंटें हैं जो कि काउंटेड हैं अभी तक। अच्छा, जो रिकॉर्ड में है या फिर किसी किताब में है, आइडेंटिफाइड। और अभी भी ये धीरे धीरे सर्च में होते हैं। बहुत से जो इस चीज पर रिसर्च करते हैं वो ये देखते रहते हैं कि इसमें भी मार्क होता है उसका। सर सब पे होता है। जैसे ये सिक्के है, ये है नारनौल मिंट का। अच्छा। और इस तरीके से काफी सिक्के हैं जो कि अलग अलग मिंट के आते हैं। अहमदाबाद आता है, दिल्ली मिंट आता है, आगरा मिंट आता है, और लाहौर मिंट आता है। तो इसकी भी प्रॉपर स्टडी होती है? सर इसकी पूरी स्टडी होती है, इसकी किताब भी आती है। अच्छा। तो आपको किताब हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी और हमारे स्टोर पे भी मिल सकती है यदि आप इसको पढ़ने के लिए किताब लेना चाहते हैं। और तो देखने में तो जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, पर इसमें देखा जाए कि गहराई से स्टडी की जाती है और उससे मालूम चलता है इतिहास क्या है। सर इसमें ना कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जिसमें कि कुछ डेटा, जैसे आप मेरे यहाँ किसी काम से विशेष अतिथि के तौर पे आए, तो उस टाइम में ना उस पे भी एक सिक्का निकाला जाता था कि आपके सम्मान के लिए मैंने एक सिक्का निकाला है। तो जैसे कमेमोरेटिव कॉइन होगा इस तरीके से मान लो आज की डेट में। तो वो एक सम्मानजनक कॉइन होते थे कि आप हमारे यहाँ आए हैं, तो उसके लिए हमने कुछ स्पेशल सिक्का निकाला है। अच्छा, तभी बार बार ये सुना करते थे कि आपके हाथ में अगर एक कॉइन का, एक मेटल का टुकड़ा है तो वो इतिहास का गवाह है। तो हाँ। वो देखा जाए तो इसमें दर्ज है वो सर। और एक मैं आपको बताऊं, इन सिक्कों से हमारे इतिहास का ये भी पता चलता है कि उस टाइम में राजा की क्या हैसियत थी उस टाइम पर। हाँ, जैसे आपने बताया कि वो सुल्तान है कि बादशाह है। नहीं सर, मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि चलो फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लेता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ग्वालियर का स्टेट का सिक्का था, ठीक है, पाव आना कॉपर में बनता था। और 1919 में जो पाव आना आया वो ब्रास के अंदर आ गया। या फिर ब्रिटिश इंडिया का सिक्का ले लो आप, पाव आना से मतलब 1/4 हो गया, चौथा हिस्सा।
ठीक है। जैसे आप ब्रिटिश इंडिया का सबसे आसान समझाने के लिए कस्टम एक आम पब्लिक को समझाने के लिए हम ब्रिटिश इंडिया को लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया का 2 आने का सिक्का चांदी में आता था। ठीक है। 1919 में आया, फिर 1921 में वो कॉपर निकल में चला गया। मेटल महंगी होने की वजह से मेटल महंगा हो गया। और ये जो कॉपर निकल का इन्वेंट हुआ था ना, ये तभी हुआ था, उसी बीच में हुआ था, क्योंकि मार्केट में कॉपर सिल्वर खत्म हो गया था। और जो मार्केट में मिला, एक स्क्रैप डीलर से ब्रिटिशर्स ने या किसी ने लिया, उसको मिक्स किया, तो जो मेटल बना दिया उससे सिक्के कर दिए। तो एक नया मेटल इन्वेंट हुआ। अच्छा, इसी से पता भी चलता होगा क्योंकि कॉपर एक अलग तरह का होता होगा, इससे असलियत का पता चलता होगा कि ये वो मतलब कोई इसका नकली नहीं बना सकता है। सर ये देखिए, ये इस कॉइन का असली नकली तो तजुर्बे से ही पता चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको शक्ल देख के आप ये बता दो कि असली है नकली। ये तो आपको एक न्यूमिस्मेटिक्स के फील्ड का बंदा या फिर कोई जो स्टडी करता है वही बता सकता है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट इतने अच्छे बन के आ गए हैं कि एक नग्न आंखों से देखना बहुत भारी है। तो ऐसे में तो बिल्कुल आपको ऑथेंटिक किसी डीलर से ही अगर कुछ लेना है तो, और जेन्युइन सर मेरा आपसे यही निवेदन है, या तो आप किसी ऐसे डीलर से लो कि जिसको लोग जानते हैं, और जो रेडी पटरी पे मिलते हैं वो 90% आपको इसी तरीके से मिलेंगे। वो धोखेबाजी भी कर सकते हैं। सर धोखेबाजी नहीं कहते उसको, उसमें कई ऐसे कॉइन है जो उनको भी नहीं पता कि वो नकली बेच रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई पटरी वाला गलत बेच रहा है या क्या बेच रहा है, उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत से सिक्के ऐसे हैं कि उनको भी नहीं पता कि उनके पास जैसे आए वो वैसे ही बेच रहे हैं। और ये नकली आज से ही नहीं बन रहे, ये मुगल कालीन से भी नकली बनते हैं। जैसे आज के डेट में सिक्के नकली बनते हैं, तो उस जमाने में भी सिक्के नकली बनते थे। तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी आज दी। और एक नई बात, क्योंकि हम तो बादशाह, राजा, सम्राट सबको हम तो राजा ही समझते हैं जैसे, पर ये तो आज एक ऐसा फैक्ट पता चला, एक ऐसी नई बात पता चली कि बादशाह और शहंशाह और राजा इनके जो इनकी ताकत के अनुसार या इनके ओहदे के अनुसार, इनके में भी ओहदा होता था कि तो सिर्फ बादशाह वही बंदा लगा सकता था, और सुल्तान वो बंदा लगा सकता था जिसको किसी के अंडर में हो। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद कपिल जी, आज तो आपने एक बहुत ही एक ऐसा फैक्ट बताया जो आज तक हमने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं। चलिए सर, तो बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस तरह का सिक्के बनाना दिखाएंगे कि किस तरीके से मुगल समय में इस तरह के सिक्के बनते थे। तो उसके लिए दोस्तों आपका साथ चाहिए, कुछ हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ये सिक्के बनाने सिखा सकें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम लोगों का हौसला बढ़ता है, जिससे हम और नई से नई चीज़ें आपके लिए सामने जानकारी में ला पाएँ। तो धन्यवाद आप सबका, और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें। ओके सर, नमस्कार।